फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी इस तरीके के सेंटेंसेस से जरूर आपका वास्ता पड़ा होगा। जैसे आप कहते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, कैसे ना कैसे, लाइक दिस। अब हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसको इंग्लिश में हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करें, या जब हम किसी से बात करते हैं तो इस सिचुएशन को हम किस तरीके से इंग्लिश से डिफाइन करें। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपके पास एक सबसे पहला यहां पे एक्सप्रेशन मिला, किसी ना किसी समय या कभी ना कभी। जैसे आप ये देख रहे हैं वर्ड समटाइम और दी अदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी ना किसी समय या कभी ना कभी। हालांकि हम ऐसा बहुत कम बोलते हैं किसी ना किसी समय, ये ज्यादा बढ़िया रहता है कि कभी ना कभी। हालांकि दोनों सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, आप जैसे यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अब समटाइम और दी अदर, मीनिंग इसका क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, मैं इंग्लिश में पहले डिफाइन कर देता हूं, अनस्पेसिफाइड और इंडेफिनिट टाइम। स्पेसिफाइड नहीं है, आपको पता नहीं किस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हाँ कभी ना कभी तो ये काम हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो मेरी शादी हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो मेरी नौकरी लगी जाएगी, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाऊंगा, कभी ना कभी तो मैं उससे मिल लूंगा, लाइक दैट। अब यहां हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन और डीपली दूर हो। जैसे कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा। आपके साथ किसी ने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलत काम किया, आप उसको अभी प्रूव नहीं कर पा रहे किसी के सामने, लेकिन आपको पूरा यकीन है, आप कहते हैं कि ईश्वर भगवान अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। एक्सप्रेशन आपको यही यूज कर रहे हैं, समटाइम और दी अदर। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? समटाइम और दी अदर द ट्रुथ विल कम आउट। समटाइम और अदर द ट्रुथ विल कम आउट। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास कभी ना कभी हो ही जाएगा। आपके साथ किसी आपके फ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ बुरा कर दिया, आपको धोखा दे दिया। अब आप कहते हैं देखो मैं इतना अच्छा था, मैंने उसके साथ इतना अच्छा काम किया, मैंने उसकी इतनी हेल्प की, मैंने उसको इतना प्यार सम्मान मान सब कुछ दिया, लेकिन उसने मेरे प्यार को, मेरे सम्मान को ठुकरा दिया, ठोकर मार दी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसे अपनी गलती का एहसास कभी ना कभी हो जाएगा। अब सेंटेंस में आप इंग्लिश में यूज करेंगे, शी विल रियलाइज हर मिस्टेक समटाइम और दी अदर। ही विल भी कह सकते हैं, शी विल भी कह सकते हैं, रियलाइज हिज या हर मिस्टेक समटाइम और अदर। एक और एक्सप्रेशन अक्सर आपको कंफ्यूज करता है, कहीं ना कहीं। अब कहीं ना कहीं को आप बोलते हैं, कहीं ना कहीं को आप बोलते हैं समवेयर और दी अदर। वो क्या था? समटाइम और दी अदर, कभी ना कभी। ये क्या है? कहीं ना कहीं, समटाइम, समवेयर और दी अदर। अब समवेयर तो कहीं होता ही है, और दी अदर आपको जोड़ना था बस एक्सप्रेशन में। अब आपने को यूज किया समवेयर और दी अदर, मीनिंग क्या हुआ इसका? इन सम अनस्पेसिफाइड और इंडेफिनिट प्लेस, यानी कि पता नहीं है बट है, क्लियर नहीं है बट चीज है या प्लेस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको और ज्यादा समझ में आएगा, वह शहर में कहीं ना कहीं रह रहा है। सपोज आपका फ्रेंड, अब आपको नहीं पता है कि कहां रह रहा है, लेकिन इसको इसको आपको ये तो पता है कि वो गाजियाबाद में रहता है, आपको ये भी पता है कि दिल्ली में रहता है, बट कहां रहता है ये नहीं पता है। ये कंफर्म है कि वो रहता है गाजियाबाद में ही, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सी कॉलोनी में रहता है। अब आप अपने फ्रेंड से या किसी से भी जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वह शहर में कहीं ना कहीं रह रहा है। अब इस तरीके की सिचुएशन को आप सेंटेंस बनाने में यूज करेंगे, ही इज लिविंग समवेयर और दी अदर इन द सिटी। ही इज लिविंग समवेयर और दी अदर इन द सिटी। मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा, मुझे यकीन है। मुझे नहीं पता वो कहां रहता है, मुझे नहीं पता वो कहां है, बट मुझे यकीन है कि मैं उसको कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा। अब यहां पे आप यूज कर रहे हैं, आई फाइंड हर समवेयर और दी अदर। इसी से मिलता जुलता एक और एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है, एक्सप्रेशन नंबर थर्ड, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ। अब कुछ ना कुछ को आप बोलते हैं समथिंग और दी अदर। रिपीट करो बार बार ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए, और माइंड में फिट होने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आपको बार बार बोल के ये अपनी टंग पे लेके आना है। क्योंकि देखिएगा, इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। होता क्या है कि हमारे स्पीकिंग ऑर्गेन्स को बोलने की केवल हैबिट नहीं होती है, माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं कभी कभी, बट हमारे स्पीकिंग ऑर्गन कौन से होते हैं? टंग, टीथ, थ्रॉट,
ईयर भी हमारे स्पीकिंग ऑर्गन है, यानी कि जब आप सुन ही नहीं पाएंगे, इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो बोल कैसे पाएंगे। तो जब भी आप कुछ चीज पढ़ेंगे तो बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके कानों को सुनने की और जबान को आपके बोलने की आदत पड़ जाए, और आपके माइंड और आपके टंग के बीच का जो तालमेल है वो जुड़ जाए। आपके माइंड और टंग का तालमेल जुड़ जाए, और वो तब जुड़ेगा जब जो भी माइंड में है आपके, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोल के देखेंगे, देन आप फ्लुएंट होना शुरू हो जाएंगे। अब समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ, मीनिंग एन अनस्पेसिफाइड थिंग और रीजन, जिसका कोई पता ही नहीं है बट कुछ ना कुछ है। जैसे एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझेंगे, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है या करती रहती है। किसी को खाना दे दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को लिफ्ट दे दी, किसी को पैसे दे दिए, किसी को बुक्स दे दी, किसी की और किसी तरीके से मदद कर दी, हेल्प कर दी, यानी कि किसी ना किसी तरीके से वो एक रीजन ढूंढ ही लेता है किसी की भी हेल्प करने के लिए। शी ऑलवेज डज समथिंग और दी अदर टू हेल्प अदर्स, यानी कि किसी ना किसी तरीके से लोगों की हेल्प कर। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस रेसिपी में कुछ ना कुछ मिसिंग है, इस रेसिपी में या इस डिश में या इस खाने में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे आपने कोई चीज खाई, कोई डिश आपके सामने आई, आपने खाया, बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि कमी तो है, अब नमक कम है या नमक ज्यादा है, मसाले कम है या मसाले कम है, ऑयल ज्यादा है या ऑयल कम है, बॉईल ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है या कच्चा रह गया है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है, अनस्पेसिफाइड है, अब आपको पता नहीं है लेकिन कमी है। अब उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे देयर इज समथिंग और द अदर मिसिंग इन दिस रेसिपी और डिश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समवन और द अदर, यानी कोई ना कोई या किसी ना किसी, कोई ना कोई या किसी ना किसी को आप बोलते हैं समवन और द अदर। समवन और दी अदर मीनिंग सिंपल, जैसे उनका था इसी तरीके से इसका मीनिंग है एन अनस्पेसिफाइड पर्सन या वन पर्सन और अनदर, जिसका आपको पता नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, बट है लाइक दिस, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा, यानी आपको विश्वास है, कौन करेगा पता नहीं है, बट कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। जब इस सिचुएशन में आप इस तरीके की बातें करते हैं तो यहां पे आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे समवन और दी अदर। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। समवन और दी अदर विल डेफिनेटली हेल्प यू, चिंता ना करो, भगवान ईश्वर अल्लाह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज देगा, या भगवान ईश्वर अल्लाह किसी ना किसी से आपकी मदद करवा देगा, यानी समवन और दी अदर विल डेफिनेटली हेल्प यू। किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी भाई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टास्क आ गया, कोई काम आ गया, सब लोग जी चुरा रहे हैं उस काम को करने से। अब आप कहते हैं भाई किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना इस काम की। अब यहां पे आपने यूज किया समवन और द अदर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वर्क, या हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ये बात किसी ना किसी को जरूर बताई होगी। आपने अपना कोई सीक्रेट अपने फ्रेंड को बताया, आपको शक है उस फ्रेंड पे, आप कह रहे अच्छा तूने ये बात किसी ना किसी को तो बताई होगी, या ये बात आपने किसी ना किसी को तो जिक्र किया होगा, किसी ना किसी से तो जिक्र किया होगा, किसी ना किसी से तो आपने बताई होगी। यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू समवन और दी अदर, यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू समवन और दी अदर। अब फ्रेंड्स ये इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, इनको ना पहले आपको अपने माइंड में फिट करना होता है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, फिर कुछ सेंटेंसेस बना के उन पे बोल बोल के प्रैक्टिस करके जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे या कन्वर्सेशन करेंगे तो आप कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली उससे अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and do lot of practice. Again I'm saying, the more you practice, the more you become confident. The more you practice, the more you become comfortable. So practice makes a man perfect. Thank you so much. God bless you.